बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th 2026 की परीक्षा का बिगुल बज चुका है। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सारे काम निपटा लिए होंगे, सारे चैप्टर्स निपटा लिए होंगे। जिनका छूट गया होगा वो अपना बैकलॉग कवर कर रहे होंगे, क्योंकि अब बारी है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में तैयारी के लिए, अब उसको गार्निशिंग करने की, अंतिम आयाम देने के लिए। तो उसी में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने उसी तैयारी को आयाम देने के लिए हर साल जो संचालित करती है सेंटअप एग्जाम, उसका रूटीन, उसका करिकुलम जारी कर दिया है। क्या होता है सेंटअप एग्जाम, कैसे इसमें दिया जाता है, कहाँ पे ये एग्जाम होता है, अगर ये एग्जाम छूट जाए तो क्या हम अपने फाइनल एग्जाम में बैठ पाएंगे क्या, सभी तरह के कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए हमारा ये वीडियो डेडिकेटेड है। रोशनी पब्लिकेशन का ये यूट्यूब चैनल जो शुरू से आपके साथ बना हुआ है, आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th की तैयारी के लिए आपको तैयार कर रहा है। आपके हर एक सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सभी साइंस का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा दिया है हमने रोशनी पब्लिकेशन के चैनल पे। और इस चैनल पे जो कि हमारा क्लास 10th के लिए डेडिकेटेड है, हम अब आपको डेडिकेटेड कर रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। इसमें हम लोग करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके सेंटअप एग्जाम की पूरी तैयारी, साथ ही साथ और आपको क्या मिलेगा, जो आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मॉडल सेट हैं उसके सारे क्वेश्चन, यानी अंतिम तैयारी, अंतिम 10 ओवर का ये जो पावर प्ले है उसमें आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सके, हर दिन आप छक्का लगा सके, उसकी ये चैनल पूरी तैयारी कर चुका है। तो चलिए फिलहाल हम लोग रणनीति पे बात करते हैं। आपके सामने ये जो सेंटअप एग्जाम आन खड़ा हुआ है, वो सेंटअप एग्जाम क्या है, कब होगा, क्या रूटीन होगा, सेंटअप एग्जाम में क्या क्या होता है, एग्जाम नहीं देने पर क्या होगा, कितना मार्क्स आपको चाहिए, इन सभी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए एक एक चीज करके शुरू करते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 10th और 12th का हर साल सेंटअप एग्जाम लेती है। सेंटअप एग्जाम क्या होता है भैया? सेंटअप एग्जाम वो एग्जाम होता है जो मेन एग्जाम, जो हमारी वार्षिक एग्जाम जो कि फरवरी की स्टार्टिंग में हो जाती है, उससे पहले ली जाती है हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है ये सब पता करने के लिए। और इसको ये लेता कौन है, इसका क्वेश्चन भी सेट करता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, आंसर के लिए कॉपी भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यानी जिस तरह आपका एग्जाम फरवरी में होगा, जिस कॉपी पे होगा, जिस ओएमआर पे होगा, जैसा क्वेश्चन होगा, ठीक उसी प्रकार डिट्टो, यानी आपका ये एक वार्म अप मैच होने वाला है बाबू। क्या होने वाला है? वार्म अप मैच होने वाला है। ठीक डिट्टो, सारा कॉपी भी आपको सेम मिलेगा। कैसे सेम मिलेगा बाबू? जो कॉपी आपको बिहार बोर्ड में मिलता है, जो कॉपी आपके बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बोलता है, वही सेम कॉपी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम कॉपी, सेम तरह, सेम पैटर्न क्वेश्चन, सेम पैटर्न क्वेश्चन, एक तरह का वार्म अप मैच है। कब होगा? रूटीन जारी हो गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की। ये पूरा नोटिस है आपका, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। ये पूरी नोटिस के बारे में हम लोग एक एक करके खंगालेंगे कि ये एग्जाम क्या होगा, कब होगा। ये चूंकि आपका बड़ा करके एक एक करके आपका ये जो पूरा बड़ा वाला नोटिस है वो हम लोगों ने एक में करके जूम करके आपको बताया है, ठीक है। और इस सेंटअप एग्जाम की तैयारी भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। सारे एग्जाम के हम क्वेश्चन के आंसर भी लेके आएंगे, और साथ ही साथ एक दिन पहले अगले दिन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे वायरल क्वेश्चन होते हैं जिसकी तैयारी मात्र से ही आपका जो सेंटअप एग्जाम है उसका टेंशन दूर हो जाता है। वो सभी तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। क्या क्या होगा इसमें? तो कार्यक्रम की बात करें, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए नोटिस आया था। सैद्धांतिक विषयों की सेंटअप परीक्षा दिनांक 19/11 से, यानी 19 नवंबर से 22 नवंबर, यानी हर दिन 2-2 पेपर आपका होगा। 19 को 2 पेपर, 20 को 2 पेपर, और फिर 22 को, 19, 20, 21 को 2 पेपर 6, और 22 को क्या होगा? आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 22 का शायद आपका ऐच्छिक विषय का एग्जाम होगा। हाँ, तो सारा रूटीन पे हम लोग बात करेंगे। 19 से 22 को क्या है? मैट्रिक एग्जाम का आपका सेंटअप परीक्षा है। अब इसमें क्या क्या होगा? 19 की रूटीन की बात कर लेते, जिनका भी प्रथम भाषा जो है, जो कि आपका फर्स्ट होगा लैंग्वेज, ज्यादातर बच्चों का हिंदी होता है, कुछ का बांग्ला होता है, लेकिन आपका मेनली हिंदी की परीक्षा 19 को आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा। फिर सेकंड शिफ्ट में आपकी संस्कृत की परीक्षा, द्वितीय भारतीय भाषा। बहुत सारे जो मुस्लिम बच्चे होते हैं वो उर्दू लेते हैं, तो उनका उर्दू, अरबी, फारसी ये सभी होगा। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 9:30 बजे से 12:45, यानी वही 3 घंटा 15 मिनट का टाइम। सेम टाइमिंग इसमें क्या है? 2 बजे से 5:15 तक आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होगा।
कहाँ होता है बाबू? जहां जिस विद्यालय में आपका नामांकन है उसी विद्यालय में ये एग्जाम होता है। जिस विद्यालय में आपकी परीक्षा होती है, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसी विद्यालय में आपकी परीक्षा होती है। दूसरे दिन साइंस का होगा आपका फर्स्ट शिफ्ट में और सोशल साइंस का सेकंड शिफ्ट में। क्या होगा? साइंस का आपका फर्स्ट शिफ्ट में, सोशल साइंस का आपका सेकंड शिफ्ट में। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए आपका इसमें संगीत का है, वो आपका बहुत सारे जो बच्चे दृष्टिबाधित है जिनको दिखाई नहीं देता उनको, उनके लिए साइंस की जगह पे संगीत होता है। 21 तारीख की बात करें तो फिर मैथ का दिन आता है। फर्स्ट शिफ्ट में मैथ और सेकंड शिफ्ट में आपका इंग्लिश। इंग्लिश जो कि कंपलसरी नहीं है, वो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका आखिरी दिन सेकंड शिफ्ट में है और मैथ जो है आपका 21 तारीख को है। ठीक है, इसी में आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए गृह विज्ञान है। फिर ऐच्छिक परीक्षा आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में है। जिन बच्चों के भी ऐच्छिक एग्जाम होंगे वो देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ऐच्छिक एग्जाम जो फर्स्ट शिफ्ट में है उच्च गणित, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, फारसी, संस्कृत, अरबी, मैथिली, पूर्वाहन, ये सभी है। फिर ललित कला, गृह विज्ञान, नृत्य, संगीत, ये सभी आपका जो ऐच्छिक है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में है सिक्योरिटी, ब्यूटिशियन, टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, ये सभी आपके जो ऐच्छिक सब्जेक्ट है वो आपके 22 तारीख को, यानी बहुत सारे बच्चे का 22 तारीख को नहीं होता, लेकिन हाँ किन्हीं ने अभी आपका ऐच्छिक लिया है तो एक बार रूटीन देख लीजिएगा। इन सब का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये पूरा पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, वहां जाके आप फॉलो कर लीजिए। हम लोग को फॉलो कहाँ से कीजिएगा? अभी वीडियो के लिंक में या फिर हमारे चैनल के लिंक सेक्शन में जाइएगा, वहां सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी, अब देखिए इसी नोटिस के नीचे आपका लिखा हुआ है, यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में, यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं या फेल कर जाते हैं, तो वैसे विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएंगे। यानी बाबू अभी अगर आपके मामा, पापा, ताया, फूफा के शादी है, चाहे किसी का भी भैया का शादी है, दीदी का शादी है, तो आपके उधर शादी में चले गए हैं, एग्जाम आपका छूट जाए, तो वैसे स्थिति में आप क्या कीजिएगा? 2026 के परीक्षा में जो कि आपका फरवरी में होगा उसमें नहीं बैठ सकते। अब इसका अल्टरनेटिव भी है, घबराइएगा नहीं, इसका समाधान भी मैं दूंगा। आगे पढ़ लेते हैं, ध्यान दें। पूर्ववर्ती या कंपार्टमेंटल या एकल विषय अंग्रेजी एवं समुन्नत कोटि के विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होना होता है। यानी जो भी पहले के विद्यार्थी हैं, जो भी कंपार्टमेंटल होते हैं या फिर जो एक सब्जेक्ट के लिए जो परीक्षा देना चाहते हैं, उन लोग को इन सब में सेंटअप एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं है या फिर उन लोग को बैठने का जरूरत नहीं। यानी अगर आप पिछले साल फेल कर गए हैं, क्या कर गए हैं? आपने सेंटअप परीक्षा पिछले साल की पास कर दी, बस वार्षिक परीक्षा नहीं बैठ पाए हैं, वार्षिक परीक्षा में अगर आप पिछले साल फेल कर गए हैं तो फिर आपको इसमें बैठने की जरूरत नहीं है। सेंटअप एग्जाम का ये, अगर आप पिछला सेंटअप कवर कर चुके हैं तो इस सेंटअप को देने की जरूरत नहीं है, तब आप सेफ हैं। अगर आपको एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, आप चाहते हैं कि नहीं हम दूसरे साल एग्जाम देंगे, फ्रेश एग्जाम देंगे, तो उसके लिए भी आपको सेंटअप एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये हुआ आपका बाबू पूरा सेंटअप एग्जाम का लेखा जोखा, ये आपका पूरा नोटिस था। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे कि सेंटअप एग्जाम की तैयारी कैसे करें, वार्षिक एग्जाम आ गया, हम बहुत चीज पढ़ लिए हैं, उसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे शुरू से अभी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, कुछ बच गया होगा तो हमारे रोशनी पब्लिकेशन के ऑफिशियल चैनल पे जाइए, वहां पे भी आपको पूरा क्लास मिल जाएगा, पुराना वाला सारा आपका रिकॉर्डेड बैच लाइव किया हुआ, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है। इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल प्रैक्टिस सेट, सेंटअप एग्जाम प्रिपरेशन, यानी अंतिम में जो पावर प्ले का जो बैटिंग है वो हमारे इस चैनल पे होगा, लाइव सेशन के जरिए होगा बाबू। तो वो वहां से अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल, जिसका लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सभी चीज को वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अब बात करें ये सेंटअप एग्जाम में इस परेशानी की, भैया परीक्षा तो है लेकिन भैया की शादी भी है, क्या करें, कैसे करें, बीमार पड़ गए भैया, अब उठ नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में भी बिहार बोर्ड आपको समझता है, लेकिन वो ऐसे ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं लोकल लेवल पे आपके अपने टीचर को, आपके एचएम को, आपके प्रधानाध्यापक को, आपको उनको एक लिखित आवेदन दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर काम कर रहे होते हैं, वो आके एग्जाम देते हैं, तो आप उनको क्या कीजिए, एक लिखित आवेदन दे दीजिए, और उस आवेदन के बेसिस पे आवेदन अगर वो स्वीकृत होता है कि सर मैं फला कारण से मैं बीमार हूँ,
मुझे बुखार लगा हुआ है, या मुझे अलग अलग जो भी आपके रीजन है उन पे एक आवेदन दीजिए जिसके लिए मैं अपने सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरे एकेडमिक्स के आधार पर मुझे इसमें उत्तीर्ण घोषित कर दीजिए। मैं अपने वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः क्या करूंगा, मैं अपने वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होकर अच्छे से पास हो जाऊंगा, अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। और आप इस तरह से कोई भी अपना आवेदन लिखिए और सबमिट कर दीजिए। क्या कि सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम, मेरा रोल नंबर, यहाँ मैं कक्षा 10th का छात्र हूँ, मैं किन्हीं कारण से, मतलब जो भी आपका कारण है, इस कारण से विद्यालय के सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे सेंटअप एग्जाम में आप क्या कीजिए, पास करने की कृपा कीजिए। तो फिर वो आपका फिर आगे वो एप्लीकेशन हो जाएगा। अब सेंटअप एग्जाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, आ गया है वायरल प्रश्नों का महातांडव। यानी बहुत सारे वायरल क्वेश्चन आते हैं आपके पास, बहुत सारे वायरल क्वेश्चन हमारे पास भी पहुंचते हैं। भैया कल तो एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा, वायरल हो गया है। तो सारे वायरल क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हल मिलेगा। जो कल आपके क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों का हल आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा, हमारे इस वीडियो पे मिलेगा। लगातार आपके हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट, सोशल साइंस, साइंस, सारे सब्जेक्ट का आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे, जो वायरल क्वेश्चन होंगे, या फिर जो भी क्वेश्चन होंगे आपके पास, आपकी सेंटअप एग्जाम की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, आपकी वार्षिक एग्जाम की तैयारी हमारी जिम्मेदारी, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे करने की जिम्मेदारी हमारी, आपके मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी। जो भी बच्चे का जिस भी सब्जेक्ट में आपका चाह रहे हैं, आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में लाइए भैया हमारा ये सब्जेक्ट ना वीक है, उसके लिए स्पेशल हमारे ऐप पे बैच लॉन्च होगा। ठीक है, तो आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में अच्छे अंक लाकर अपने विद्यालय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर अपना नाम बनाए। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशनी पब्लिकेशन की ये सारे हैंडल्स है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हमारा खुद का ऐप है, सभी को जाके लिंक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के आपके बायो में दिया होगा, सबको जाके आप वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ रोशनी पब्लिकेशन का ये सारे बुक्स है जिसको आप जानते ही होंगे। एक एक बुक बहुत ज्यादा उपयोगी है आपके लिए। सभी सब्जेक्ट में आपको हर एक चैप्टर का, संस्कृत में आपको एक एक सब्जेक्ट का एक जो भी चैप्टर्स हैं उसका हिंदी मिलेगा, इंग्लिश में भी सेम, और हर एक चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर, इसमें भी चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर मिलेगा। क्वेश्चन बैंक हमारा आ चुका है बुक के फॉर्म में ही, इसमें तो आपको 2011 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन विथ आंसर मिलेगा। सब चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा सब सेपरेट है। पिछले 10 सालों का क्वेश्चन इसमें भी आपको पिछले 10 सालों का क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग छाटा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, सभी बुक को अगर आप परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। इन्हीं बुक से हमारा जो भी यहाँ पे डिस्कशन होता है, इन्हीं क्वेश्चन बैंक से आपका देखने को मिलता है। A1 क्वेश्चन बैंक है, जिस तरह टॉपर्स की कॉपी में आंसर लिखे होते हैं उसी तरह के आपको आंसर इसमें देखने को मिलते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, 9th के लिए भी बुक अवेलेबल है, 10th के पैटर्न पे, 11th में, 12th के लिए भी। ये सभी बुक को आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सेंटअप एग्जाम में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। डर लग रहा है सेंटअप एग्जाम से तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सारा डर दूर भगाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मिलते हैं आपको सेंटअप एग्जाम की तैयारी के वीडियो के साथ। अभी के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।